जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काल। मेरे प्रिय साधक मित्रों, आत्मा की साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं तांत्रिक विशा आप सबके बीच में जो भी साधना विधि विधान अनुष्ठान लेके आता हूँ, गुरु सानिध्य में, गुरु परंपरा में बहुत ही प्रचलित और बहुत ही ताकतवर शक्तियों की साधना लेके आता हूँ। आज हम गुरु परंपरा में होने वाली एक ऐसी शक्ति की साधना आप सबके बीच में दे रहा हूं, जो कि दिवाली की रात यदि साधक इनकी साधना करता है तो 1 घंटे में इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। साधक निर्भय रहे और निडर रहे। इस साधना को नए साधक या पुराने साधक दोनों ही बड़े प्रेम से और बड़े ही सरलता से करते। इनकी साधना में ना तो साधक को कुछ विशिष्ट क्रिया करने पड़ते हैं, ना तो कुछ अलग अनुष्ठान करने पड़ते हैं। यदि यह शक्ति साधक को सिद्ध हो जाए तो साधक को सब कुछ लाके देने में सक्षम होती है। तो मेरे प्रिय साधक मित्रों, इस शक्ति का नाम है पिशाचनी। लोग पिशाचनी का नाम सुन के डर जाते हैं और भय खाते हैं। आज हम इनकी साधना लेके आए। गुरु परंपरा में यह साधना निम्न योनि की होने के साथ साथ यह बड़ी ताकतवर साधना है। पिशाचनी निम्न योनि की शक्ति है, लेकिन संसार की सभी काम करती है और बहुत ही ताकतवर होती है। यदि साधक से पिशाचनी सिद्ध हो जाए तो जमीन का काम क्या हो और तंत्र जगत का जो लास्ट स्टेज होता है, मरण जैसी घातक क्रियाओं को सेकंडों में करती है। और साधक के साथ जब तक रहती है एकदम सिक्योरिटी बना के रखती है। साधक किसी से भी दो हाथ करने में सक्षम रहता है। यह पिशाचनियों का पावर होता है। यदि आप इस पिशाचनी की सिद्धि करना चाहते हैं तो आपके पास किसी ऐसे स्थान का चयन करें या ऐसे संस्थान का चयन करें जहां यदि साधक साधना करता है वहां साधक के सिवा कोई और व्यक्ति उपस्थित ना हो। ऐसे स्थान का चयन कर ले साधक। दूसरा, साधक के अपने पास एक काला आसन रखे जो ऊनी का या कंबल, दोनों में से कोई भी हो, ऐसे आसन रखे। बकरे की रक्त का भोग रखे और शराब रखे। चूंकि जब पिशाचनी आती है तो साधक से शराब ही लेती है पहले, फिर उसके बाद साधक गुलाबों की पंखुड़ी को उड़ाता है उनके ऊपर। यदि साधक के सामने पिशाचनी पहली बार प्रकट होती है तो साधक से पहले वो शराब मांगती है, फिर साधक उनके स्वागत में गुलाब के फूल उड़ाते हैं। तो अपने पास साधक बकरे की रक्त रख ले और शराब रख ले, और साधक काले तिल, काले उड़द रख ले, और साधक अपने सामने एक त्रिकुंडी हवन बनाए और हवन सामग्री अपने पास रख ले और 7 प्रकार की लकड़ी हवन कुंड में डाले और अग्नि को प्रज्वलित करे। एक बार मंत्र पढ़े तो एक बार मंत्र पढ़ के हवन में आहुति। जैसे जैसे साधक पिशाचनी के मंत्रों को जपता है और हवन करता, वैसे वैसे साधक अद्भुत दृश्य देखता है। ऐसा दृश्य किसी और साधना में देखने को साधक को नहीं मिलते। जिस स्थान पे साधक साधना करता है उस स्थान पे पूरा बवंडर मच जाती है, खतरनाक मंजर हो जाता है, काली घटाएं घेर लेती है, प्रकाश एकदम हो जाता है, फिर अंधेरा बहुत हो जाता है। साधक के पास जब पिशाचनी के आने का वक्त हो जाता है तो साधक के पास पहले बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और रोते हैं, भोग मांगते हैं, मिठाई मांगते हैं। तो साधक इस बात का ध्यान रखे, जब भी पिशाचनी की साधना करे तो चॉकलेट लेके जाए ताकि छोटे छोटे बच्चों को दे के प्रसन्न करे। उसके बाद बड़े प्रेत आते हैं, मशान आते हैं, तो मशानों के लिए, प्रेतों के लिए साधक चने अपने पास रखे, जो भुना हुआ चना होता हो उसको छीट दे आसपास, मशान प्रेत खाते रहेंगे और साधक को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे और साधक अपनी क्रिया करता रहे। इस साधना में साधक को जो दिए लगते हैं, सरसों के तेल के चौमुखे दिए लगते हैं, जो दिया हो मिट्टी का। इस साधना को नए साधक या पुराने साधक गुरु के आदेश से, गुरु की आज्ञा से आराम से सिद्ध कर सकते, पर साधक थोड़ा भयग्रस्त ना हो ताकि शक्तियों को झेल सके। पिशाचनी के कार्य करने की क्षमता बड़ी लंबी होती है।
एक बार पिशाचनी साधक को सिद्ध हो जाए तो पिशाच योनि की समस्त शक्तियों को साधक को सिद्ध करवा के दे देती है। पिशाचों का साधक ज्ञाता बन सकता है यदि पिशाचनी सिद्धि कर ली है। पिशाचनी के माध्यम से साधक चाहे मारण हो, चाहे मोहन हो, चाहे स्तंभन हो, चाहे उच्चाटन हो, चाहे विद्वेषण हो, चाहे तंत्र जगत की जो लास्ट स्टेज होती है, लास्ट क्रिया होती है, मरण जैसी घातक क्रियाओं को साधक सेकंडों में कर सकता है। इनके माध्यम से साधक जन कल्याण कर सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, चमत्कार दिखा सकता है और बड़ी से बड़ी बीमारियों को बड़ी ही सहजता से, बहुत ही प्रेम से ठीक कर सकता है, बांध सकता है, रोक सकता है। इनके जो क्रिया अनुष्ठान होते हैं बहुत ही विचित्र तरीके से होते हैं और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावने होते हैं। पिशाचनी के साधक सब काम करने में सक्षम होते हैं। पिशाचनी एक बार साधक को सिद्ध हो जाए, जो साधक बोलते हैं लौटी सट्टे का नंबर वो चुटकियों में लाके देती है, जमीन का काम करती है, कुछ सीमित मात्रा में साधक को धन भी लाके देने में सक्षम होती है। पिशाच या पिशाचनी जब भी चलती है तो रक्त पे चलती है, शराब पे चलती है और घंटों का काम सेकंडों में करती है। एक बार आप करके देखो। जो साधक साधना की दुनिया में काफी दिनों से परेशान है, उन्हें किसी भी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां नहीं प्राप्त हो रही है, वह पिशाचों की साधना करे, पिशाचनियों की साधना करे। पिशाच बहुत ही पावरफुल होते हैं और पिशाच को हर रूपों में सिद्ध किया जा सकता है। भाई के रूप में सिद्ध किया जा सकता है। यदि पिशाचनी है तो प्रेमिका, पत्नी, दासी सभी रूपों में साधक सिद्ध कर सकता है। अद्भुत शक्ति होती है, केवल एक बार आप सब करो। तो मेरे प्रिय साधक मित्रों, तंत्र जगत में सब कुछ संभव होता है। यदि हमारे वीडियो को यहाँ तक देख लिए है तो मेरे प्रिय साधक मित्रों, यदि पिशाच की साधना पे आप सबके यदि कुछ भी राय हो तो हमारे चैनल पे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि किसी भी साधक को यह साधना करनी है तो हमसे विधि विधान प्राप्त करके दिवाली की रात्रि 11 बजे से इनकी साधना साधक कर सकता है और 11 से 12 बजे के बीच में पिशाचनी साधक के सामने उपस्थित हो जाती है और साधक को संसार की सभी खुशियां दे। पिशाचनी के साधक किसी भी शक्ति से नहीं डरते, अद्भुत होते और मजबूत होते। पिशाचनी की साधना बहुत ही रहस्यमयी है। कुछ बातें हमने अपने चैनल पे बताना उचित नहीं समझा है। यदि इसकी जानकारी आप सबको प्राप्त करनी है तो हमारे कमेंट के जरिए आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने सुझाव भी बता सकते हैं। तो मेरे प्रिय साधक मित्रों, इस दिवाली आप सब पिशाचनी साधना करके देखिए, 110% आपको सिद्धियां प्राप्त हो। इसी क्रम में हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव।